और चलिए रुक करते हैं क्राइम की खबरों का। इटावा में पुलिस ने अपहरण और हत्या की कोशिश के आरोप का खुलासा किया। आरोपियों ने सोशल साइट यूट्यूब से साजिश का पूरा ताना बाना बुना और ग्राम प्रधान से बदला लेने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया कि पुलिस को भी इसका पर्दाफाश करने में 56 दिन लग गए। यूट्यूब से खौफनाक साजिश का प्लान। छप्पन दिन में 307 की साजिश का खुलासा। सलाखों में सोशल साजिश वाले आरोपी। इटावा जिले की भरथना इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि आरोपियों ने YouTube पर वीडियो देखने के बाद गोलीकांड को अंजाम दिया, वो भी अपना बदला पूरा करने के लिए। किसी निर्दोष को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। लेकिन आरोपियों को पता नहीं था कि कानून के हाथ तो लंबे हैं ही, अब तो आंख भी हो गई, जो अपने आसपास हुए अपराधों को या तो होने से पहले या होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरोपियों की गर्दन उतनी जल्दी ही खाकी की गिरफ्त में आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि YouTube पे देख करके, जैसा कि उसने बताया है कन्फेशन में अपने, YouTube पे देख करके उसने गोली कैसे मार करके फंसाया जा सकता है, फिर अपने व्यक्तिगत वकील के माध्यम से वार्ता करके कैसे क्या फ्रेम किया सकता है। इसमें जो है उसने उसकी तहरीर बनाई तथा उन लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया। लेकिन फिर भी इसमें चूंकि सच्चाई पुलिस को पता चल गई थी, वो एडमिट हो गया था इलाज के लिए, तो इस दौरान जो भी पूरे तथ्यों का पता करके पुलिस ने यह संज्ञानित किया, तदनुसार आज उनको 307-120B में तरमीम करके जेल भेजने की कार्रवाई उन अभियुक्तों को की जा रही है। पुलिस ने अपनी गहन विवेचना के बाद गोलीकांड को अंजाम देने वाले युवक और गोली खाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अवैध हथियार भी बरामद कर लिया गया, जिससे गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस की जांच में बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें प्रधान को फंसाना उनका मेन मकसद था। अपनी पुरानी अदावत का बदला लेने के लिए आरोपियों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। लेकिन पुलिस के आगे आरोपियों की एक न चली और साजिश का पर्दाफाश हो गया। कि ये घटना जो है 2020 की ये घटना, जिसमें एक लड़की उस गांव के प्रधान, गोपियागंज के प्रधान के साथ चली गई थी और लड़की फिर बाद में बरामद हो गई थी, तथा उसके सम्मत कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की गई थी। उस मामले में चूंकि लड़की माइनर थी तो जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। तो इस क्रम में ये लोग आहत थे और उस आहत से ये था कि किसी तरीके से प्रधान को जो है गंभीर धाराओं में कार्रवाई कराने के लिए फंसाया जाए, जिसके परिदृश्य में इन्होंने गोली कांड किया और अकेले में जाकर दो भाई, चचेरे भाई हैं दोनों, आपस में अनुज और संजय उर्फ मांडिया, दोनों गोपियागंज के ही रहने वाले हैं, तथा उस अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने प्रधान को, महेंद्र को फंसाने के लिए इस तरह से एक षड्यंत्र रचा, जिसके आधार पर उन्हें तमंचा से लेकर के अपने जांघ में गोली मारी। बीते 4 अक्टूबर को आरोपियों ने साजिश को अंजाम दिया और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए 3 नामजद के साथ 2 अज्ञात लोगों पर आरोप लगाए। आरोप था अपहरण और जान से मारने की कोशिश का। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन जांच के दौरान साजिश की परतें खुलने लगी और मामला ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। व्यक्ति अनुज नाम का व्यक्ति था, 19-20 साल का, उसके दाहिने जांघ में गोली लगी थी और वो आरोप लगा रहा था कि एक मारुति वैन से कुछ लोग आए, जिसमें 3 ज्ञात और 4 अज्ञात बदमाश थे और उसको जो है किडनैप करने का प्रयास किया तथा उसे गोली मार के घायल कर दिया था जब असफल हुए तो, जिसके आधार पर 307 IPC, 364, 511 IPC, 287/23 थाना भरथना में अभियोग दर्ज हुआ था। फिलहाल तो पुलिस की जांच ने झूठ का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और एक बेगुनाह को सजा से बचा लिया है। मामला है वो पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद में प्रधान और उसके परिवार को फंसाने की साजिश बड़ी ही सुनियोजित ढंग से रची गई थी।
इटावा जिले के भरथना इलाके के गोपियागंज के इस मामले की गहनता से पुलिस ने जांच की है, जिसके बाद में गोली मरवाने वाले शख्स और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज़ 18 इटावा। शाहजहांपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 3 लड़कों पर लगा है। महापाप के इस आरोप में पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में नाबालिग से गैंगरेप। पीड़िता को घर से जबरन उठाने का आरोप। बाग में दरिंदगी, गंभीर हालत में मिली लड़की। शाहजहांपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने गांव के ही 3 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को गांव के ही 3 युवक घर से उठा ले गए और बाग में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पास में ही पीड़िता की मां खेत की रखवाली कर रही थी। किशोरी के चिल्लाने पर मां वहां पहुंची। इसके बाद तीनों लड़के भाग गए। युवकों की दरिंदगी के बाद किशोरी की हालत बिगड़ गई। किशोरी अभी अस्पताल में भर्ती है। और बजना फिर उठा लगे तो हमने इसको पकड़ लिया तो भाग गए लोग। सोने और प्रमोद और बीरभान। हाँ, गर्भवती हो गई। इसका सफाई हो गई इसकी। परिजनों की माने तो ये कोई पहली बार नहीं था। आरोपियों ने इससे पहले भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। गैंगरेप से पीड़ित लड़की गर्भवती हो गई थी, जिसका मेडिकल कॉलेज में गर्भपात कराया गया है। लोक लाज के चलते परिवार ने इस बात को छुपा लिया था। उसको गर्भवती रह गई और प्रमोद, सोने, बीरभान। हाँ, उसको गर्भवती रह गई। गर्भवती भी हो गई क्या? हाँ, गर्भवती भी हो गई। कितने दिन पहले उठा ले गए थे? पहले उठा ले गए थे, 2 महीने हो गए थे। मामला थाना जलालाबाद इलाके का है। गांव के ही 3 लड़के बीरभान, प्रमोद और सोने नाम के आरोपी पीड़िता को दबोच कर ले गए थे। बीते 2 महीने पहले पीड़िता के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के बाद शिकायत नहीं होने से आरोपियों का मन और बढ़ गया। इसीलिए एक बार फिर से वो अपनी गंदी हरकत को अंजाम देने के लिए लड़की के साथ फिर से जबरदस्ती की। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना जलालाबाद पर एक युवती के साथ 3 अभियुक्तों द्वारा यौन दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। 3 अभियुक्त हैं इसमें। इन तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो आरोपी पुलिस हिरासत में है। कानून उनकी गंदी हरकतों का हिसाब कर रही है। पीड़िता की भी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। मेरठ में पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने के बाद बेवफा पत्नी जीजा के साथ फरार हो गई और साथ ही अपने 16 महीने के बच्चे को भी अपने साथ लेकर गई। अब पति और उसकी बहन दोनों पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। पति ने करवाई करवा चौथ की शॉपिंग, लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट। सामान लेकर जीजा के साथ फरार हो गई पत्नी। ये मामला है मेरठ जिले का, जहां पति पत्नी के रिलेशन में दगाबाजी की बात सामने आई है। पुलिस के पास पहुंचे इस शख्स का आरोप है कि उसकी पत्नी जीजा के साथ फरार हो गई है और साथ में बच्चे को भी ले गई है। दरअसल जानी थाना इलाके के 16 गांव के रहने वाले अशोक कुमार की शादी साल 2019 में गंगानगर थाना के अमेड़ा आदिपुर गांव के रहने वाली प्रिया के साथ हुई थी। दोनों का एक 18 महीने का बेटा भी है। अशोक के घर पर फाजिलपुर कस्बे के रहने वाले उसके बहनोई राहुल का काफी आना जाना था। अशोक ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में भी राहुल घर पर आता था। पीड़ित का कहना है कि राहुल ने मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने वश में कर लिया था। वहीं राहुल ने अपनी पत्नी को काफी समझाया और राहुल को अपने घर आने से भी रोका था।
लेकिन पत्नी नहीं मानी और अब करवा चौथ से पहले पति अपनी ही पत्नी की मौत के लिए व्रत रखने की बात कह रहा है। अभी तक तो मैं रखता था जी पूरा दिवस, पर आगे से मैं मेरे लाख दी वो मर चुकी है बिल्कुल। कल व्रत रखोगे? नहीं जी बिल्कुल, मेरे लाख तो देखो जो मर चुकी है बिल्कुल। कल उसकी मौत के लिए व्रत रखोगे? हाँ जी, इसकी मौत के लाख बिल्कुल कल व्रत रखूंगा। मेरा बच्चा मुझे दिला दो बस। युवक ने थाने में तहरीर देकर गुहार लगाई है। पीड़ित पति ने शिकायत में कहा है कि उसका बहनोई उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया। पीड़ित ने ससुराल में पता लगाने की कोशिश की तो वहां भी कुछ मालूम नहीं चला। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पति को आशंका है कि पत्नी का जीजा उसे किसी गलत काम में लगा सकता है। पति का कहना है कि 27 अक्टूबर को वो काम पर गया हुआ था। इसी दौरान उसका बहनोई राहुल घर पर आया और पत्नी को बहला फुसलाकर बच्चे सहित अपने साथ लेकर चला गया। वहीं पत्नी घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और लगभग 15,000 कैश अपने साथ ले गई। ये थाना रानी क्षेत्र के सिसोला गांव में एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को उसका बहनोई बहला फुसला कर ले गया है। ये प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है, जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अशोक ने फोन पर अपने ससुराल में पत्नी के बारे में पता किया, लेकिन उसे वहां भी पत्नी का कोई पता नहीं चला। अब अशोक को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। जानकारी में यह भी सामने आया कि राहुल एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने मामले में पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। करवा चौथ के मौके पर जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रख रही हैं, वहीं मेरठ की एक महिला ऐसी भी है जिसने पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग की और अपने जीजा संग फरार हो गई। अब पति अपनी पत्नी की बरामदगी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस के सामने गुहार लगा रहा है कि साहब मेरी पत्नी मुझे दिलवा दो। कैमरामैन शिव सुतन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।